आज का हमारा लेक्चर है ट्रैकियो ट्रैकियो इसोफेजल फिस्टुला। ठीक है ना, ट्रैकियो इसोफिजल है, इसको हम शॉर्ट में टीएफ भी कहते हैं या फिर इसोफेजियल एट्रेसिया। ठीक है ना, इसोफेजल एट्रेसिया ये पीडियाट्रिक का पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो हम चलते हैं, देखते हैं कि टीएफ क्या होता है और उसका मैनेजमेंट क्या है। ओके, बेसिकली जो आपको ध्यान में रखना होगा कि एट्रेसिया का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, कुछ वर्ड्स होते हैं मैं जो आपको बता रहा हूँ कि एट्रेसिया का मतलब क्या है कि कोई ओपनिंग नहीं है, ब्लाइंड। ठीक है ना, ब्लाइंड क्लोजर और नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स। ठीक है ना, किसी ट्यूब्स का ना, जो बॉडी में बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, ठीक है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, होलो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें ब्लाइंडली या तो नैरोइंग हो जा रहा है या तो फिर क्लोजर हो जा रहा है, उसी को हम एट्रेसिया कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि दिस सॉरी कि these are congenital defect where esophagus fail to develop and continuous passes or connect abnormally to the trachea। ठीक है ना, कि कह रहा है कि एक कंजेनाइटल डिफेक्ट है जिसमें क्या होता है कि इसोफेगस, ठीक है ना, इसोफेगस का डेवलपमेंट फेल हो जाता है। ठीक है ना, और वो कंटिन्यू जो पैसेज है वो कंटिन्यू नहीं कर पाता स्टमक में और वो एबनॉर्मली कनेक्ट हो जाता है ट्रेकिया से, उसी को हम कहते हैं टीईएफ। ओके, टीईएफ कहते हैं। अब हम चलते हैं इसके ये रिस्क फैक्टर के बाद। तो पाइलोहाइड्रोमिनोज में होते हैं, आगे बढ़ आप किस विषय या पाइलोहाइड्रोमिनोज। पाइलोहाइड्रोमिनोज मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड अगर मोर देन 2000 ml हो तो उसे हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोमिनोज प्री मैच्योरिटी। ठीक है ना, अगर बच्चे का जन्म प्री मैच्योरिटी 37 to 41 वीक्स के बीच में ना हो, ठीक है ना, उससे पहले हो, तो उसे प्री मैच्योरिटी कहते हैं। उसमें भी रहता है कि बच्चे में टीएफ होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। फिर हो जाता थर्ड रिस्क फैक्टर है लो बर्थ वेट। हम नॉर्मल वेट की बात करें तो नॉर्मल कितना होता है वेट, वेट कितना होता है, ठीक है ना, जो टर्म बेबी का ये होता है 2.5 kg। ठीक है ना, 2 4 kg, ये नॉर्मल वेट। ओके, फिर अगर लो बर्थ वेट 2.5 से अगर लेस देन वेट रहा है बच्चे में तो टीएफ होने की ज्यादा चांसेस है। इसके बाद आता है टाइप्स। ठीक, टाइप्स में क्या है, अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले ये 5 टाइप्स के होते हैं मेनली। ठीक है ना, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी और टाइप ई। ठीक, इन तीनों में क्या होता है कि जो टाइप ए होता है ये इसोफेजियल एट्रेसिया विदाउट फिस्टुला। ठीक है ना, कह रहा है कि फिस्टुला के बिना ही ये एट्रेसिया हो रहा है। नो कनेक्शन टू ट्रैकिया, मतलब कि इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं टाइप ए में कि ये देखिए, अगर डायग्राम हम अच्छे से देखें तो इसमें क्या करता है कि कनेक्शन नहीं होता। ठीक है ना, किसके किसके बीच में, नो कनेक्शन टू द ट्रैकिया, ट्रैकिया के साथ में कोई कनेक्शन नहीं। ओके, फिर आता है अपर इसोफेगस कनेक्ट टू द ट्रैकिया। दूसरा होता है, दूसरा टाइप में है कि अपर इसोफेगस जो है, अपर इसोफेगस वो किससे कनेक्ट हो रहा है, ट्रैकिया से कनेक्ट हो रहा है। ओके, ये रेयर है बट ये 5 to 8% है टाइप ए। टाइप बी में अपर इसोफेगस कनेक्ट टू द ट्रैकिया। ठीक है, ये इसोफेगस वाला पार्ट है, ये ट्रैकिया का पार्ट है, ये कनेक्ट हो रहा है ट्रैकिया से, ये टाइप बी है। ठीक, थर्ड है टाइप सी, मोस्ट कॉमन है। कैसा, मोस्ट कॉमन है। इसमें क्या होता है, अपर इसोफेगस इज ब्लाइंड, अपर इसोफेगस ब्लाइंड होता है बट लोअर पार्ट कनेक्ट रहता है ट्रैकिया से, या 80 से 90% लोगों में देखा है, बच्चों में देखा गया है। ठीक, ये थर्ड टाइप है। ये तो अपर जो इसोफेगस है, अपर इसोफेगस है, अपर इसोफेगस है, अपर इसोफेगस है ये जो, ठीक है ना, ये इसे ब्लाइंड होता है बट लोअर इसोफेगस क्या होता है, ये ट्रकिया से कनेक्ट होता है। ठीक है ना,
और इस केस में एयर पेट में भर जाता है, इसी कारण एयर का डिस्टेंस पेट डिस्टेंस भी कर जाता है। फिर आता है हमारा टाइप डी। टाइप डी में क्या होता है, बोथ बोथ अपर एंड लोअर इसोफेगस कनेक्ट टू द ट्रेकिया। दोनों अपर और लोअर दोनों कनेक्ट हो रहा है ट्रेकिया से, ठीक है ना। ये देखिए अपर भी हो रहा है और लोअर भी कनेक्ट हो रहा है ट्रेकिया से, ये इसोफेगस। इसको नॉर्मली कनेक्ट इससे होना चाहिए, इसको इससे कनेक्ट होना चाहिए, बट ये कनेक्ट कैसे हुआ, ट्रेकिया से। लोअर और अपर पोर्शन दोनों सेपरेटली कनेक्ट हुआ है ट्रेकिया से, इसको हम कहते हैं टाइप डी। ओके। टाइप ई जो है उसको एच टाइप कहते हैं। टाइप ई जो है उसको हम कहते हैं एच टाइप का, ठीक है ना। अब भाई एच टाइप क्यों कहते हैं, क्वेश्चन तो ये भी आता है कि एच टाइप क्यों होता है। हम इमेज में देख लेंगे, नो एट्रेशिया, इसोफेगस एंड ट्रेकिया आर कनेक्टेड टू इन एच से। एट्रेशिया नहीं है, ठीक है ना, मतलब कि एबनॉर्मल ब्लाइंड पाउच नहीं है, बट इसमें है क्या कि जो इसोफेगस कनेक्ट हो रहा है ट्रेकिया से, वो कैसा शेप ले रहा है, कुछ एच टाइप का ले रहा है, एच टाइप का, इस टाइप का। ओके, तो इसे को कहते हैं एच टाइप, बस इसके शेप के अकॉर्डिंग इसका नाम दे दिया। समझ में आए। फिर आता है क्लास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम्स, अगर किसी को टीएफ हो, ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला हो, तो क्या क्या होगा, पहला तो होगा कफिंग, ठीक है ना, कफिंग होगा, कफ करेगा बच्चा ज्यादा। उसके बाद होगा चॉकिंग, ठीक है ना। चॉकिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे एयर पे ब्लॉक हो जाता है ना, ठीक है ना, एयर पे ब्लॉक हो जाता है या फिर पार्सली ओपन हो, ठीक है, कंप्लीट या पार्सल ऑब्स्ट्रक्शन हो एयरवे में, ठीक है ना। अगर कोई फॉरेन बॉडी के द्वारा, जिससे कि डिफिकल्टी ब्रीथिंग हो, ठीक है ना, ब्रीथ नहीं कर रहा हो अच्छा से, उसी को कहते हैं चोकिंग, ठीक। फिर होता है साइनोसिस। साइनोसिस होगा फर्स्ट फीड में, ओके। साइनोसिस मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन। अदर साइन है एक्सेसिव ड्रूलिंग करेगा, फ्रोदी झाग निकलते हैं, फ्रोदी सलाइवा होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन करेगा, ठीक है ना। ये पूछ लेता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन किस में करेगा, तो एससी वाले में ज्यादा करेगा, ठीक है ना, क्योंकि एयर यहां से लेगा ये पेट में चला जाएगा, ठीक है ना, मैक्सिमम। फिर आ जाता है डिस्टेंशन, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होगा, ठीक है ना, क्योंकि एयर कहाँ जा रहा है, स्टमक में जा रहा है, इसके कारण हो सकता है कि रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही हो, सफिशिएंट ऑक्सीजन बॉडी में नहीं पहुंच रहा, ठीक है ना। फिर आता है डायग्नोसिस एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। डायग्नोसिस एंड नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक्सरे करते हैं, ठीक है ना। एक्सरे करते हैं, हम एक्सरे में स्टमक में देखते हैं कि एयर है या नहीं है। उसके बाद ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब्स हम डालते हैं, उसमें रेसिस्टेंस कब हमें देखने को मिलेगा, 7 से 10 सेंटीमीटर जब ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करेंगे इसोफेगस में, ठीक है ना, तब हमें जैसे ही 7 से 10 सेंटीमीटर इंसर्ट होगा तो एक रेसिस्टेंस पैदा होगा उस ट्यूब में, ओके। तो हम समझ जाएंगे कि भाई कहीं एबनॉर्मल कनेक्शन है इसोफेगस का ट्रेकिया के साथ। फिर आ जाता है हमारा इमीडिएट केयर। इमीडिएट केयर करेंगे, क्या करेंगे, अगर किसी को टीईएफ है तो, टीईएफ है तो इमीडिएट केयर हमें जस्ट क्या करना पड़ेगा, हमें तुरंत फीड को स्टॉप करना पड़ेगा। हो सकता है स्प्रेड कर जाए, क्योंकि इस वाले पेशेंट को अगर हम फीड देंगे तो ये लंग्स में चला जाएगा ना, ये क्या करेगा, लंग्स में चला जाएगा, ठीक है ना। इसमें यहाँ से फीड दिए, ये यहाँ गया और यहाँ से ये लंग्स में चला जाएगा, तो एस्पिरेट कर जाएगा, पेशेंट डेथ कर जाएगा। तो इसलिए हम इसको फीड नहीं कराएंगे जब तक कि हम फर्दर मैनेजमेंट नहीं कर लेते इसका, तब तक। फिर आ जाता है हमारा एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड को हमने एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ठीक है ना, क्योंकि फ्लूइड बैलेंस तो करना है ना बॉडी में। फिर बच्चे को सुपाइन पोजीशन में रखना है उसके 30 डिग्री पे, ओके, ताकि एस्पिरेशन ना। फिर उसको हम सक्सिंग करते रहते। भाई सक्सिंग क्यों करेंगे, क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ाया था कि यहाँ पे कि एक्सेसिव ड्रोलिंग और फ्रोथी सैलेवा हो रहा है, ठीक है ना, झाग वगैरह ज्यादा निकल रहा है, तो हो सकता है कि एस्पिरेट कर जाए बच्चा,
तो इसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, सक्शन करते हैं। ओके, सक्शन करते हैं। सक्शन अपर इसोफेगस पाउच लैरिंग्स एवरी 5 मिनट्स पे करना है, ठीक है ना। सर्जिकल एंड गैस्ट्रो केयर क्या करना है, सर्जिकल और गैस्ट्रेक्टमी करना है, ठीक है ना। एक होल क्रिएट कर लेते हैं पेट में, जिससे कि डायरेक्ट हम स्टमक में फूड डालते हैं, जब तक कि ये मैनेजमेंट सही से कर ना ले। ओके, फिर हमारा आता है प्राइमरी रिपेयर्स। प्राइमरी रिपेयर में क्या करेंगे, अगर गैप, इफ द गैप लेस देन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोअर इसोफेगस, तो क्या करेंगे, लाइगेट करेंगे और एनास्टोमोसिस कर देंगे, ठीक, एनास्टोमोसिस करेंगे। उसके बाद आता है स्टेजिंग। इसमें 2 स्टेज आते हैं, इसमें 2 स्टेज होते हैं, ठीक है ना। अगर स्टेज कविंग कब करेंगे, जब 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, ठीक है ना, डिस्टेंस लोअर और इसोफेगस अपर इसोफेगस। स्टेज 1 में क्या करेंगे, अब सबसे पहले गैस्ट्रेक्टमी कर लेंगे। गैस्ट्रेक्टमी कैसे करेंगे, सर्जिकल प्रोसीजर होता है। फिर स्टेज 2 में क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है ना। गैस्ट्रेक्टमी कर लेंगे और स्टेज 2 में रिकंस्ट्रक्शन करेंगे एट 1.5 साल में। गैस्ट्रेक्टमी फीडिंग करवाएंगे, ठीक है ना। गैस्ट्रेक्टमी किए हैं तो गैस्ट्रेक्टमी फीडिंग करवाएंगे भाई साहब। फीडिंग करवाने से पहले हमें देख लेना है कि रेसिडुअल वॉल्यूम्स अमाउंट्स स्टमक में, अगर जो हमने पहले फूड दिया था पेट के अंदर, ठीक है ना, ट्यूब के थ्रू, तो हम देख लेंगे अगर रेसिडुअल वैल्यू वॉल्यूम अमाउंट अगर मोर देन 100 ml है, तो हम फीड नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, फीड नहीं देंगे, फीड को होल्ड करेंगे कुछ देर के लिए, ठीक है। और रेसिडुअल वॉल्यूम अगर 100 से कम आ जा रहा है, तो हम फिर धीरे धीरे फीड स्टार्ट करेंगे। ओके, कीप फनल 2 to 25 above द स्टमक लेवल, ठीक है ना। एक फनल शेप का होता है, 20 से 25 सेंटीमीटर स्टमक के लेवल से ऊपर कर देना है ताकि फीड आए। फिर गैस्ट्रिक पीएच चेक करना है, ठीक है ना। हमेशा गैस्ट्रिक जो पीएच होना चाहिए या तो 4 होना चाहिए या 4 से कम होना चाहिए। तो ये हमारा था ओवरऑल टीईएफ, ठीक है ना। टीईएफ